अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 52। तो ये सेकंड लास्ट वर्स है जहाँ पे भगवान हमको बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। हमने देखा कि पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा कि श्लोक क्रमांक 49 से लेकर 53 तक भगवान हमको बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 52 भगवान कहते हैं, यदा ते मोहकलीलम बुद्धिर्वैति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि जब हम माइंड और सेंसेस के लेवल पे काम करते हैं, जब हमने मन और इंद्रियों के स्तर पे काम करते हैं, तो ये भौतिक जगत हमको कैसा लगता है? ये भौतिक जगत है मोह कलीलम। कलीलम कलीलम मतलब ऐसा फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही गहरा जंगल, और मोह मतलब भ्रम। तो जब हम मन और इंद्रियों के लेवल पे यानी शरीर के लेवल पे या मन और इंद्रियों के लेवल पे काम करते हैं, तो ये भौतिक जगत कैसा है? उस लेवल पे ये भौतिक जगत है मोह कलीलम। इतना गहरा जंगल है, इतना गहरा जंगल है, भ्रम का इतना गहरा जंगल है कि जैसे कोई गहरे जंगल में जाता है तो इतना डेंस फॉरेस्ट है कि उसको पता नहीं चलता कि बाहर कैसे निकले। हम एक साइड जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, फिर लगेगा यहीं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, फिर दूसरी साइड जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, फिर पता चलेगा बाहर नहीं निकले, फिर तीसरी साइड में जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते। तो इतना गहरा जंगल है, भ्रम का इतना गहरा जंगल है कि हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। जब तक हम शरीर और मन के लेवल पे काम करें, इंद्रियों के लेवल पे काम करेंगे, तो हम इस मोह कलीलम, इस डेंस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल सकते। तो कैसे बाहर निकला जाए? तो भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि योग से। बुद्धि योग से डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि क्या सही है और क्या गलत है, उसका चुनाव कैसे करें? बुद्धि के लेवल पे। अगर हम मन और शरीर इंद्रियों के लेवल पे हम काम करेंगे, चुनाव करेंगे, तो हम गलत और सही का सही तरीके से चुनाव नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। जब हम बुद्धि के लेवल पे जाते हैं, बुद्धि के स्तर पे आके काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तब हमको पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। यानी कि सही और गलत का चुनाव हमको कैसा करना चाहिए? बुद्धि के लेवल पे। और ये बुद्धि के स्तर पे आए कैसे हम? क्या रास्ता है कि हम बुद्धि के स्तर पे आए? अपने आप हम बुद्धि के स्तर पर नहीं आ सकते। उसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए गुरु चाहिए, साधु चाहिए और शास्त्र चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है, कि क्या हैं? हम सब, हर जीव, लिविंग एंटिटीज भौतिक जगत में क्या है? भौतिक इच्छाओं के द्वारा पीसा जा रहा है, भौतिक इच्छाओं के द्वारा वो निचोड़ा जा रहा है। जैसे गन्ने का रस निकालते हैं, रस निकल जाता है और बाद में पूरा लास्ट में गन्ने का बिल्कुल बेकार सा वेस्ट है, ऐसे हम बिल्कुल निचोड़े जा रहे हैं। या जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, कपड़ा निचोड़ते तो बिल्कुल उसका पूरा रस पूरा निचोड़ दिया। तो ऐसे हम भौतिक इच्छाओं के द्वारा, हम सारे जीव, हम सभी ये पूरा निचोड़े जा रहे हैं। जैसे हम कोई 20 साल का है, तो 20 साल का है तो उसको बहुत सारे प्लान बनाता है कि भाई मेरे को नौकरी करना है, मेरे को ये करना है, फिर शादी होती है, फिर शादी होती है तो फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाना है, फिर बच्चों को शादी करनी है। ऐसे करते करते 70 साल की उम्र हो जाती है। तो 20 साल में हम अकेले थे, और जब हमारा उम्र 70 साल की हुई तब भी अकेले हैं, क्योंकि बच्चों की, लड़की की शादी हो गई, वो उधर चले गए। लड़का है, लड़का उधर कमा रहा है, इधर कमा रहा है, उधर कमा रहा है। तो तब भी हम अकेले थे, और 70 साल के होते हुए भी आते आते हम अकेले हो जाते हैं। तो इनके बीच के जो 30-40 साल हैं, 30-40 साल है, उसमें हम इतना ताना बाना बुनते हैं ना, इतना ताना बाना बुनते हैं, और उससे हम बिल्कुल
फाइनली दुखी ही हो जाते हैं एक किस्म से। तो भगवान कहते हैं तदा गंतासी निर्वेदम, निर्वेदम मतलब विरक्ति। और ये विरक्ति कैसे मिलेगी हमको? गुरु के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद। तो हमको अपनी ज़िंदगी में भगवान हमको क्यों चाहिए, गुरु क्यों चाहिए? इन सब से बाहर निकालने के लिए चाहिए कि कैसे हम इस मोह कलीनम से बाहर निकले। तो जब हम इस मोह कलीलम से, जब हम बुद्धि के लेवल पे काम करेंगे, बुद्धि के स्तर पर काम करते हैं, तो भगवान कहते हैं क्या हो जाएगा? श्रोतवश्य श्रुतश्य च, कि किसने क्या बोला, कोई क्या बोलेगा, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। लोग बोलते हैं, बोलते रहने दो, किसने क्या बोला। अगर हम यही चीज मन के लेवल पर और इंद्रियों के लेवल पर काम करेंगे तो हम अंतिम समय तक भी इस मोह कलीलम से बाहर नहीं निकल सकते। किसने क्या बोला है हम उसको अपने दिल पे ले लेंगे, या ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उसने क्या बोला था वो अपने दिल पे लेके रखेंगे, मन पे लगा के रखेंगे, यार ऐसे बोला था, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो जब तक हम मन के लेवल पे, इंद्रियों के लेवल पे काम करेंगे, हम इस मोह कलीलम से बाहर नहीं जा सकते। हमको इस मोह कलीलम से बाहर जाना है तो क्या चाहिए? गुरु, शास्त्र और साधु, इनका आशीर्वाद चाहिए। तो कोई क्या, जब हम बुद्धि के लेवल पे आ जाते हैं, बुद्धि के लेवल पे कार्य करते हैं, व्यवसाय आत्म का बुद्धि एक ही कुरनंदन, कि हमको कैसे काम करना है? बुद्धि के लेवल पे काम करना है। क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है? कि कैसे हम इस मोह कलीलम से बाहर निकले, इसके हिसाब से हमको काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।